आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान को दुनिया से कर्ज लेने में अब मुश्किलात पेश आ रही हैं। 1996 से आज तक $450 मिलियन वापस नहीं कर सके। दुनिया से मजीद पैसे मांगते हुए शर्म आती है, ये कहते हैं वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल, जिन्होंने कराची चैम्बर में ताजरों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को बड़े तिजारती खसारे से बचाने की अशद जरूरत है। हुकूमत ने गाड़ियों और मोबाइल की इंपोर्ट पर आयत पाबंदी सितंबर तक बरकरार रखने का फैसला किया है। इस साल 4000 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में अदा करने हैं। 1996 से लेकर आज तक हम वो $450 मिलियन वापस नहीं कर पाए और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है। गाड़ियों के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर और होम अप्लायंसेस के ऊपर, CPUs के ऊपर 2-3 महीने तक बैन रहेगा। IMF की जो फंडिंग गैप थी उसकी तरफ भी हमने काफी पेशरफ्त कर ली है। कल UAE ने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का पाकिस्तान में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री बोलता है, ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी है, ठीक है, वरना राइस में हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, हमारी गंदम में प्रोडक्टिविटी कम है, खाद इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। और इस हफ्ते पाकिस्तानी रुपए ने अमरीकी डॉलर को उठाने का मौका ही नहीं दिया। कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर 15 रुपए 33 पैसे सस्ता हो गया। मजमूई तौर पर रुपए की कीमत 6.7% बढ़ गई। गुज़श्ता हफ्ते के आखिरी कारोबारी सेशन में डॉलर की कीमत 239 रुपए 37 पैसे रही। रवां कारोबारी हफ्ते में जुमेरात और जुमे को अमरीकी डॉलर के लिए कुछ अच्छा दिन नहीं साबित हुआ। दोनों में डॉलर 14 रुपए 34 पैसे गिर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर 224 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर बेवकूफ हो गया। मार्केट में डॉलर 226 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने इंक्वायरी का दायराकार पूरे मुल्क में बढ़ा दिया है। मॉनिटरिंग टीम पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद जोनल इंक्वायरी टीम में राब्ते करेगी। जोनल्स कमेटीज तहरीके इंसाफ के असासों के हवाले से भी तफसीलात हासिल करेंगी। FIA की मॉनिटरिंग टीम 5 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अतर वहीद टीम के सरबराह होंगे। खालिद अनीस, ख्वाजा हम्माद, चौधरी एजाज और एजाज अहमद शेख टीम में शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि अब इस दायराकार को वसी तर करने के लिए जोनल्स कमेटीज राब्ता करेंगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी, जबकि लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जहांजेब अब्बासी, मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, अभी तक आपके पास क्या तफसीलात हैं और इस खबर के हवाले से तफसीलन बताइएगा। देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब पूरे मुल्क में FIA जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अकाउंट्स जिनको इलेक्शन कमीशन में वो साबित करने में नाकाम रहे हैं। 13 अकाउंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तफसीली फ़ैसले में ये लिखा है कि इन अकाउंट्स के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाताल्लुकी का इजहार किया, बल्कि वो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को मुतमईन भी नहीं कर सके। दिलचस्प बात यह है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक के ज़रिए करवाई तो ये पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन हैं उनके नाम के ऊपर ये अकाउंट्स जो है वो खुलवाए गए थे। एक दिलचस्प पहलू इसका यह भी है कि कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिनका रिकॉर्ड जल गया है। ख़ास तौर के ऊपर 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो उस दौरान जो रावलपिंडी में फसादात हुए उस दौरान एक अकाउंट ऐसा था जिसका रिकॉर्ड जल गया है। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके नाम के ऊपर अकाउंट्स खुलवाए गए और लाखों करोड़ों रुपए उनके अकाउंट्स में जो है वो मुंतकिल किए गए। मिसाल के तौर के ऊपर एक टेलीफोन ऑपरेटर के उसके मेयार का एक मुलाजिम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसकी अपनी माहाना तनख्वाह सिर्फ 28,000 रुपये थी, लेकिन उसके अकाउंट में जो है वो लाखों रुपए यानी 40 लाख रुपए से ज़ायद की रकम उनके अकाउंट में जो है वो मुंतकिल की गई। तो हमारी मालूमात ये कहती हैं कि FIA का अब जो दायरा कार है पूरे मुल्क में बढ़ा दिया गया है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन हैं जिनमें मियाँ महमूदुर रशीद, असद कैसर, इमरान इस्माइल, कासिम खान सूरी और सीमा ज़िया, इनसे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है क्योंकि इनके नाम के ऊपर जो अकाउंट्स बनाए गए इसमें भी लाखों करोड़ों रुपए की आमदोरफ्त होती रही। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने ये पूछा कि ये 13 अकाउंट्स किसके नाम पे हैं और उनकी मलकियत के हवाले से जब इलेक्शन कमीशन ने PTI से रुजू किया तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वाज़े तौर के ऊपर इन अकाउंट्स से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब स्टेट बैंक से पूछा तो ये पता चला कि ये तमाम के तमाम 13 अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन हैं उनके नाम के ऊपर खुलवाए गए। सबसे अहम बात, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान एक बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जाली बैंक अकाउंट्स केस बनाए गए, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े जोश व खरोश के साथ ये तकरीरें करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही कि पापड़ वाले के नाम के ऊपर इतने लाख ट्रांसफ़र किए गए, फ़लाँ के नाम के ऊपर। अब वही सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दरपेश है। एक टेलीफोन ऑपरेटर जैसे ओहदे के ऊपर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के नाम के ऊपर 40-40 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और अब देखना यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल में FIA किस तरह से FIA को तहरीक इंसाफ मुतमईन कर पाती है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू किया है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से अदालतों के पीछे छुप कर जो तमाम प्रोसीडिंग है इसको रुकवाया जाए। लेकिन देखना यह है कि क्या अदलिया से, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला हक में ना आने पर शदीद तनकीद करती है, क्या वहाँ से उनको रिलीफ मिल सकता है? ठीक है जाज़ेब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अब अदलिया की तरफ तो तमाम नजरें हैं, लेकिन अयाज साहब, अतर वहीद साहब जो कि टीम के सरबरा होंगे, क्या अभी कोई ऐसी खबर आई है कि PTI की तरफ से कोई इन पर इजहार तशवीश किया हो या कहा गया हो हमें इन पे जो है एतमाद नहीं है? और दूसरा, जैसे जाज़ेब बता रहे थे कि जो हरबे जो कुछ PTI करती रही है वो सब कुछ अब इन्हें खुद भी फेस करना पड़ेगा, टिट फॉर टैट होगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको नजर आ रहा है कि ये वो सब कुछ जो नवाज लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ करती रही है, ये सब कुछ वो खुद फेस करने के लिए तैयार नजर आ रही है आपको? बिल्कुल फिजा, जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं ये पाकिस्तान में एबिलिटी सिर्फ FIA के पास है कि वो इसकी तहकीकात कर सके। यहाँ मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि ना सिर्फ FIA ने इलेक्शन कमीशन से तमाम जो इनके ट्रांजैक्शंस हैं उसका मुसद्दका रिकॉर्ड मांग लिया है। वो तमाम रिकॉर्ड जिसकी बिना पर FIA ने ये इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है, उसका रिकॉर्ड उन्होंने मुसद्दका कापीज़ अदालत के ज़रिए उनसे मांग ली हैं। इसके बाद FIA से के हमारे ज़राए के मुताबिक ये मामला सिर्फ 2013 तक नहीं रहेगा, FIA 2021 तक, क्योंकि 2022 की तरह अभी इन्होंने जमा करवाने हैं गोशवारे, उसके लिए अभी इनसे बात नहीं की जा सकती। 2021 तक जो ट्रांजैक्शंस के गोशवारे इन्होंने जमा करवाए हैं उसका भी रिकॉर्ड बैंक से हासिल करेगी और उसकी भी तहकीकात करेगी। यानी ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल चुका है कि जिससे शायद अब PTI कभी बाहर ना आ सके कि 2013 तक का तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, लेकिन FIA का ये दायरा कार है कि वो चाहे और अगर वो महसूस करे कि 2013 के बाद में भी कोई ऐसी मशकूक ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स के ज़रिए की गई हैं तो FIA उनकी भी तहकीकात कर सकता है। और मेरे ज़राए के मुताबिक FIA 2021 तक तहकीकात करेगा। अतर वहीद साहब के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, अतर वहीद साहब के ऊपर एतमाद करें या ना करें, आपको पूरी टीम चेंज करनी पड़ेगी तो नई टीम आ जाएगी, लेकिन आप FIA को इसकी तहकीकात करने से नहीं रोक सकेंगे। आप चेहरा चेंज कर सकते हैं। ये सुल्तान सिकंदर राजा वाला मामला नहीं है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और आप उस पर अदम एतमाद करते हैं और उसको एक कानूनी और आईनी तरीके के बगैर चेंज किया जा सकता है। ये FIA है। यहाँ पे आप इन 5 अफराद की टीम पे अदम एतमाद करते हैं, 5 नए आ जाएंगे। आप उन 5 पे भी अदम एतमाद करते हैं, फिर 5 नए आ जाएंगे। तो आप कितने चेहरे तब्दील करवाएंगे? राह फरार कोई नहीं है PTI के लिए अब। जी बिल्कुल, FIA के जितने भी अफसरान इस वक्त तहकीकात कर रहे हैं इनका साबका रिकॉर्ड भी जो फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से बहुत अच्छा है। बड़ी बड़ी इंक्वायरीज, बड़े बड़े जो माली स्कैम थे, ये तमाम अफराद, खालिद अनीस हो गए, चौधरी इजाज़ हो गए, ख्वाजा मादुर रहमान हो गए, ये सब उनकी तहकीकात करते रहे हैं। माजी का रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। अगर PTI अदालत में इनके खिलाफ जाती भी है तो अदालत सबसे पहले इनका माजी का रिकॉर्ड देखेगी। वो NICL स्कैंडल का स्कैम देखेगी कि जिसकी तहकीकात इन्होंने की। वो इसके अलावा बहुत सारे माली स्कैंडल जो इस मुल्क में वो उनकी तहकीकात का रिकॉर्ड देखेगी और जब इनका रिकॉर्ड साफ और शफाफ पाया जाएगा तो PTI को दुश्वारी होगी इनको तब्दील कराने में। ऐसा मुझे जाज़ेब की तरफ जाना है, मुझे क्विकली ये बताएगा कि अब जो FIA कार्रवाई करेगी, इलेक्शन एक्ट 2002 उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन इंक्वायरी के कुछ और है, लेकिन जब तरमीम होती है और 2017 में वो तरमीम उसके मुताबिक अकाउंट्स के अंदर हर चीज की इन और आउट जो है वो मेंशन करनी होगी इलेक्शन कमीशन में। तो अब FIA किसके तहत चलेगी? क्योंकि ये मुकदमा तो 2012 में करवाया अकबर एस बाबर ने, तो 2002 के तहत कार्रवाई होगी या 2017 के तहत? जो अकाउंट्स 2017 के बाद ऑपरेट हुए हैं उनको उस कानून के तहत डील किया जाएगा, जो उससे पहले हैं उनको उस कानून के तहत डील किया जाएगा। लेकिन PTI के लिए फिजा सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी
कि अगर 2021 तक के उनके कानून तमाम अकाउंट्स और उनके मामलात FIA ने टेकअप कर लिए तो शायद उसकी वजाहत करना PTI के लिए मुमकिन ना रहे और PTI की जितनी भी सीनियर क़यादत है शायद वो FIA की उस इंक्वायरी की लपेट में आ जाए और वही FIA जो कल तक अपोजिशन जो PDM की जमातें हैं उनकी इंक्वायरी करती रही शुगर स्कैम में, डॉक्टर रिजवान और दीगर मामलात में, अब वही FIA हम देख रहे हैं कि रुख बदल रहा है। अब वो PTI के तमाम सीनियर जो कायदीन हैं इनके अकाउंट्स की तमाम डिटेल्स की इंक्वायरी करेगी, PTI के अकाउंट्स की डिटेल इंक्वायरी करेगी और 2021 तक करेगी। ये 2013 या 17 तक मामला नहीं रहेगा, ये 2021 तक के अकाउंट्स जो हैं इनकी डिटेल बैंक से हासिल की जाएगी और उसके बाद PTI के इन तमाम मरकजी कायदीन से तफ्तीश की जाएगी कि ये अकाउंट्स में जो रकूम आई हैं कैसे किस जरिए से आई और अब PTI को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, अयाज साहब हमारे साथ ही रहेगा, जाज़ेब भी हमारे साथ मौजूद है। जाज़ेब, मैं आपकी तरफ आऊं, लेकिन अभी ये खबर आपको दूं कि ममनुआ फंडिंग केस FIA ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी तलब कर लिया है। FIA जरा के मुताबिक असद कैसर को 11 अगस्त दिन 2 बजे तलब किया गया है। FIA PTI के ममनुआ फंडिंग से मुतालिक पूछताछ करेगा। आपको बताते चले कि अब असद कैसर को भी तलब कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे पेशावर से हैं मोहम्मद आलमजेब। आलमजेब बताएगा, ममनुआ फंडिंग में अब असद कैसर को भी तलब कर लिया गया है, तो असद कैसर पर कौन सा जुर्म साबित हुआ है या क्या इल्जाम है? जी ये बिल्कुल, ये PTI के रहनुमा और साबिक स्पीकर असद कैसर को FIA पेशावर ने सर्कल ने तलब कर दिया है। FIA हेडक्वार्टर के जराये के मुताबिक 11 अगस्त को 12 बजे तलब किया गया है। असद कैसर पर ममनुआ फंडिंग केस के बारे में तलब किया गया है और उनसे इस हवाले से बयान कलमबंद करेगा। FIA जराये के मुताबिक फंडिंग केस के हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के हिदायत पर असद कैसर को नोटिस दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में जो फंडिंग केस जेर समाअत है और जो अकाउंट की निशानदेही की गई है उस हवाले से तहकीकात की जारी है और इस हवाले से मजीद अफराद को भी तलब किया जाएगा। जी आलम से, क्या असद कैसर के नाम पे कोई अकाउंट था ममनुआ फंडिंग केस में? ये तो मतलब है कि FIA जराये के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने जो हमें हिदायत दी गई है उस हवाले से बताया, उस हुक्म के मुताबिक जो है ना असद कैसर से मतलब अभी तक असद कैसर को तलब किया गया है, आगे जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। ठीक है, आलमजेब हमारे साथ रहिए। जाज़ेब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जैसे आज साहब कह रहे थे कि 2017 के बाद जो अकाउंट्स खुले हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत होगी, लेकिन तोशा खाना जिसमें आज वजीर खजाना भी कह रहे थे कि तोशा खाना में जो इमरान खान है वो नाहल होंगे, तो क्या तोशा खाना में जितने तहाइफ उन्होंने लिए और बेचे, क्या उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट में वो जमा करवाए थे कि ये सारी जो मनी उनको आई है वो तोशा खाना से आई थी 2017 के बाद से? इनको कोर्ट ऑफ लॉ में जो है देखिए, ये तो अब कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो इनको साबित करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने तोशा खाना के हवाले से जो तमाम इस हवाले से अपने असासों में हर चीज़ जो है वो डिक्लेयर कर दी थी। देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये सवाल पूछा कि जिन PTI रहनुमाओं को इस वक्त FIA बुला के उनको नोटिस कर रही है तो उनकी वजह क्या है, उस हवाले से मैं थोड़ा मज़ीद आपको बताना चाहता हूँ कि जिन 13 अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टेट बैंक को गई तो स्टेट बैंक ने कहा कि ये 13 अकाउंट्स तो असद कैसर के नाम पे है, कासिम सूरी के नाम पे है, महमूदुर रशीद के नाम पे है, तो जो नाम है जो डिसएसोसिएट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो सब आएंगे। अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। देखें, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक मरतबा ज़ेरे बहस आया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी यही फॉरेन फंडिंग केस लेके सुप्रीम कोर्ट गए। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में तीन रुकनी बेंच था। उस बेंच ने यह कहा कि फॉरेन फंडिंग ली गई है या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ठीक है जाज़ेब, बहुत शुक्रिया। अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक ये भी बीच में थी, तोशा खाना से जब घड़ी और तोहाइफ बेचने की बात आई थी तो तब इमरान खान का ये स्टेटमेंट आया था कि वो घड़ी बेच के उन्होंने बरी काला की तरफ जो सड़क जाती है उस सड़क की मुरम्मत करवाई थी। अब देखना यह है कि मजीद इन तहाइफ से क्या कुछ अवाम की खिदमत के लिए किया गया है। बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आशुरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर से आलमजेब हमारे साथ मौजूद थे और जाज़ेब अब्बासी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। तो जनाब, एक तरफ इमरान खान ने कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक 10 अगस्त को दरख्वास्त सुनेंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर PTI सियासी कमेटी इजलास जारी। PTI के मरकजी क़यादत सियासी सूरत हाल पर अहम फैसले करेगी। इजलास में इस्लामाबाद में जलसे के ऐलान से मुतालिक मुशावरत होगी। 9 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक कानूनी उमूर का जायजा लिया जा रहा है। आइंदा की सियासी हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। अपडेट आपको कर रखे हैं। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। आइंदा क्या हिकमत अमली होगी, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा जो 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब है उसके मुतालिक कानूनी उमूर का जायजा लिया जा रहा है। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बात हो रही है और जो तजावीज़ हैं वो तमाम कारकुनान पेश कर रहे हैं पार्टी को कि मुस्तकबिल में आगे क्या करना है। वेलकम बैक। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में आते ही दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके बायस गुज़िश्ता दिनों के कई अहम अफसरान के तबादले किए गए हैं। मनपसंद अफसरान लाहौर में तैनात किए गए हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल ने ओहदा छोड़ने के लिए वफाक को खत लिख दिया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने ओहदा छोड़ने के लिए वफाकी हुकूमत को मुरासला लिख दिया। उन्होंने कहा है वो पंजाब में मजीद खिदमात जारी नहीं रख सकते, इसलिए वफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन अपनी खिदमात पंजाब से वापस ले। ज़राए का कहना है पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करना चाहती है। यही वजह है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने खुद ही ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त की है। कामरान अली के करीबी ज़राए का कहना है कि मौजूदा हुकूमत चीफ सेक्रेटरी पर गैर कानूनी तबादले और तकर्रियों के लिए दबाव डाल रही है। इनके ख्याल में तकर्रुर और तबादले सियासी बुनियादों के बजाय मेरिट पर किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी अपनी टीम को परेशान नहीं करना चाहते थे, जिसे उन्होंने 11 माह की मेहनत में तैयार किया था। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब के 21 रुकनी सूबाई काबीना से हल्फ लिया। काबीना में सिर्फ एक खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई काबीना में शामिल हैं। सूबाई काबीना में मुस्लिम लीग काफ की नुमाइंदगी नहीं ताहाल शामिल हुई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दिल से हल्फ उठाता हूँ। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हल्फ लिया। मियां असलम इकबाल हाउसिंग और सन्नत, मियां महमूदुर रशीद लोकल गवर्नमेंट के वजीर होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजारत सेहत का कलमदान सौंपा गया। मोहसिन लगारी को फाइनेंस, राजा यासिर को आला तालीम और IT, राजा बिशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन का महकमा दिया गया है। सूबाई काबीना में सिर्फ एक खातून को नुमाइंदगी दी गई, जबकि इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के किसी रुकन को भी सूबाई काबीना में शामिल नहीं किया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब में PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान पंजाब असम्बली और इनके अजीजो अकारब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नियो न्यूज लाहौर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मदद और रहनुमाई। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के उस्ताद भी अपने मुतालबात मनवाने बनी गाला पहुंच गए हैं। एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक है। पुलिस ने उस्ताद को बनी गाला जाने से रोक दिया है। इसी बारे में बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इन टीचर्स के क्या मुतालबात हैं, क्यों ये खवातीन सरापा एहतजाज हैं? जी बिल्कुल, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के बाद अब रावलपिंडी ज़िले के 7 तहसीलों के मर्द ख़वातीन जो सरकारी असातिज़ा है वो भी मनपसंद तैनाती के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। वफाकी PTI की हुकूमत ने जो CEO आज़म काशिफ को रावलपिंडी में तैनात कर दिया, उसके ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ भी ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से टीचर्स पहले खैबर पख्तूनख्वा के आए और उसके बाद अब पंजाब के टीचर्स भी बनी गाला पहुंचे हैं और मिलकर मुश्तरका तौर पर ये एहतजाज कर रहे हैं रेगुलराइज कराने के लिए। बात मौसम की हो तो मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। कराची में बादल बरसने लगे। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट समेत दीगर इलाकों में गुज़श्ता शब से बारिश जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम के असरात 1 हफ्ते तक शहर में रहेंगे।
बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से लसबेला में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। सैलाबी रैले से कुनराज और लाखड़ा का राब्ता दोबारा से मुनक़ता हो गया है। इंतजामिया के मुताबिक दोनों इलाकों में हजारों लोग फंसे हुए हैं। साफ पानी की दस्तयाबी ना होने के बायस हैजे समेत मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम हमारे साथ मौजूद हैं। काजिम बताएगा इस वक्त लसबेला की क्या सूरत हाल है। शहबाज शरीफ ने दौरा भी किया था लसबेला का, क्या उसके बाद कोई बेहतरी आई? देखें, इंतजामिया के पास जितने वसाइल हैं वो सब इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे उधर सरकारी ऑपरेशन जारी है। लेकिन जो सरकारी ज़राए हैं जिन्होंने हमें बताया कि गुज़िश्ता शब बारिश हुई थी, उसके बाद फिर सैलाबी रेला आए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और जो सबसे ज़्यादा जहाँ सूरत हाल ख़राब है वो लाखड़ा और कनराज का है। तो उन्होंने बताया कि कल जो पाक फौज के एहलकारों ने, महकमा मवासलात के एहलकारों ने जो रास्ते किसियत तक खोले थे वो दोबारा जो है ना सैलाबी रेलों की वजह से बंद हो गए हैं। वो बंद हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका।